वंदे मातरम। नमस्कार। आरजे पॉजिटिव मीडिया में आप सभी का स्वागत है। रीना जो हरियाणा की स्कूल शिक्षिका हैं, उन्होंने जो ऑडियो भेजा है उसकी वीडियो आप सुनिए। और इसमें उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया है। उनके बारे में भी आरजेएस ने राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। तो आइए डिटेल शिक्षिका रीना से ही जानते हैं। नमस्कार, मैं रीना करनाल हरियाणा से। मैं एक सरकारी स्कूल में कार्यरत प्राथमिक शिक्षिका हूँ। साथ ही मैं स्कूल इंचार्ज भी हूँ। मेरे जीवन में सकारात्मकता तथा कड़ी मेहनत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं सकारात्मकता की कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगी कि मेरा जन्म ग्रामीण अंचल के एक निम्न वर्गीय कृषक परिवार में हुआ, जहाँ पर माता पिता दोनों ही निरक्षर थे। हम 4 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे माता पिता की सकारात्मक सोच का ही नतीजा है कि हम चारों भाई बहन शिक्षित हैं और दोनों बहनों ने अपनी उच्चतम शिक्षा ग्रहण की है। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं तथा अपनी सकारात्मक सोच के कारण ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर डिस्टेंस लर्निंग से अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की है। मैं अपना लक्ष्य पाने में कामयाब रही अपनी सकारात्मक सोच और अपने परिवार के सहयोग के कारण। आज मैं हरियाणा शिक्षा विभाग में एक प्राथमिक अध्यापिका के तौर पर कार्यरत हूँ। मैं एक नवाचारी शिक्षिका हूँ। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करना और बच्चों को क्रिएटिव व इनोवेटिव एजुकेशन प्रदान करना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे इन्हीं प्रयासों के कारण मुझे कई बार विभाग द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है तथा आज भी बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के मेरे प्रयास जारी हैं। कोविड-19 महामारी के कारण जब स्कूल बंद हो गए और बच्चों के पास पढ़ने का कोई जरिया नहीं था, तब मैंने अपना एक YouTube चैनल बनाकर बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का अपना प्रयास जारी रखा और अभिभावकों को भी मोटिवेट किया ताकि वे हमारे इस प्रयास में अपना सहयोग दे सकें। मैं पिछले काफ़ी समय से आरजेएस पॉजिटिव वुमेन्स ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, जिस पर हमें दिन प्रतिदिन की विभिन्न प्रकार की सामाजिक व सकारात्मक न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है। आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय गाथा है। वर्ष 2017-18 में पत्रकारों व कलाकारों तथा शहीदों के वंशजों को पुरस्कृत राशि के साथ सम्मानित किया गया था। टीम आरजेएस ने पति पत्नी की युगल जोड़ी के लिए सालाना आरजेएस स्टार फैमिली अवार्ड की भी शुरुआत की है। आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ पर 15 अगस्त 2021 से 75वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2022 तक आरजेएस 75 प्रकार के विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी तथा 14 अगस्त 2021 को इसका लोकार्पण किया जाना है तथा इसके लिए 75 सदस्यीय टीम का भी गठन कर लिया गया है। आरजेएस भारत के लगभग 25 राज्यों से जुड़कर सकारात्मकता की मुहिम को चलाए हुए है। भारत के अनेक महान पुरुषों के नाम पर राष्ट्रीय सम्मान भी घोषित किया गया है। साथ ही आरजेएस का नारा है स्वयं का स्वामी बने तथा वसुधैव कुटुंबकम। अपने जीवन में मैं राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से प्रभावित रही हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के नज़दीक धनुषकोडी गांव में हुआ था। बड़ा परिवार था जिसका भरण पोषण करना कठिन था। ऐसे में पढ़ाई करने के लिए डॉक्टर कलाम ने अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकाला। एक मछुआरे के घर पैदा हुआ बालक आगे चलकर भारत का राष्ट्रपति बना और देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुआ। इन्हें जनता का राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है।
देश के सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित हुए तथा एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इंजीनियर भी थे। 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO व इसरो को भी इन्होंने संभाला। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। वर्ष 2002 में भारत के राष्ट्रपति बने तथा 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद वे वापस शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा में लौट गए। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को शिलांग में निधन हो गया था। वे IIM शिलांग में लेक्चर देने गए हुए थे। इसी दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद 7 दिन का राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की गई थी। अब्दुल कलाम जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और सदियों तक प्रेरणा स्रोत बने रहते हैं। हमें उनके संघर्षों, उनकी उपलब्धियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्हीं का एक कथन था, यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। इसी वाक्य पर RJS ने स्वयं का स्वामी बनो मुहिम चलाई हुई है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कई मुसीबतों और मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी भी उन्होंने नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उनका जीवन के प्रति हमेशा सकारात्मक नजरिया ही रहा, जिससे उन्हें सफलता का हर मुकाम हासिल हुआ। अंत में मैं RJS राम जानकी संस्थान भारत के बारे में कहना चाहूँगी कि RJS उस दिए की भांति है जो खुद तो प्रज्वलित हो ही रहा है, साथ में अपने साथ जुड़े हर सदस्य को भी दीप्तिमान कर रहा है। धन्यवाद। जय भारत। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं रीना करनाल हरियाणा से। आज मैं आप सबके सामने स्वयं रचित एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो शहीद उधम सिंह जी पर समर्पित है। प्रस्तुत है मेरी रचना। सैकड़ों लाशों को कंधे पर उसने ढोया था, देख जलियांवाला बाग का हृदय विदारक दृश्य, खून उसका खोला था। खून से सनी मिट्टी उठाकर हाथों में वह खूब रोया था, बदला लेने का सपना आंखों में उसने संजोया था। बदला लेने का सपना आंखों में उसने संजोया था। बदला लेने की ही चाहत में 7 समुंदर पार तक दौड़ा था। बदला लेने की ही चाहत में 7 समंदर पार तक दौड़ा था। डायर 2000 निहत्थे बेकसूरों को मारकर हो रहा पुरस्कृत था। पुस्तक में रख पिस्टल कैक्सटन हॉल में वह पहुंचा था। पुस्तक में रख पिस्टल कैक्सटन हॉल में वह पहुंचा था। भरी सभा में डायर को उसने गोली से मारा था। घर में घुसकर अंग्रेजी राज को उसने ललकारा था। भरी सभा में उसने पिस्टल से गोली से मारा था। घर में घुसकर अंग्रेजी राज को उसने ललकारा था। सैकड़ों निहत्थे बेकसूरों का लेकर बदला फर्ज उसने अपना निभाया था। कौन नहीं जानता ऐसे भारत माँ के वीर सपूत को। कौन नहीं जानता ऐसे भारत माँ के वीर सपूत को। शत शत नमन शहीद उधम सिंह तुझ बलिदानी वीर को। शत शत नमन उधम सिंह तुझ बलिदानी वीर को। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रीना करनाल हरियाणा से। आज मैं आप सबके सामने स्वयं रचित एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो शहीद उधम सिंह जी पर समर्पित है। प्रस्तुत है मेरी रचना। सैकड़ों लाशों को कंधे पर उसने ढोया था, देख जलियांवाला बाग का हृदय विदारक दृश्य, खून उसका खोला था। खून से सनी मिट्टी उठाकर हाथों में वह खूब रोया था। बदला लेने का सपना आंखों में उसने संजोया था।
बदला लेने का सपना आंखों में उसने संजोया था। बदला लेने की ही चाहत में 7 समुंदर पार तक दौड़ा था। बदला लेने की ही चाहत में 7 समंदर पार तक दौड़ा था। डायर 2000 निहत्थे बेकसूरों को मारकर हो रहा पुरस्कृत था। पुस्तक में रख पिस्टल कैक्सटन हॉल में वह पहुंचा था। पुस्तक में रख पिस्टल कैक्सटन हॉल में वह पहुंचा था। भरी सभा में डायर को उसने गोली से मारा था। घर में घुसकर अंग्रेजी राज को उसने ललकारा था। भरी सभा में उसने पिस्टल से गोली से मारा था। घर में घुसकर अंग्रेजी राज को उसने ललकारा था। सैकड़ों निहत्थे बेकसूरों का लेकर बदला फर्ज उसने अपना निभाया था। कौन नहीं जानता ऐसे भारत माँ के वीर सपूत को। कौन नहीं जानता ऐसे भारत माँ के वीर सपूत को। शत शत नमन शहीद उधम सिंह तुझ बलिदानी वीर को। शत शत नमन उधम सिंह तुझ बलिदानी वीर को। धन्यवाद।